बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। परमहंस अद्वैत मत 26 जुलाई 2025। आज का पाठ अवतरण श्री श्री 108 श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज। सौजन्य लेखक तथा प्रकाशक श्री परमहंस अद्वैत मत पब्लिकेशन सोसाइटी श्री आनंदपुर। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान। श्री श्री 108 श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज। अवतरण आगे पेज 127 से 130 तक। ये वृतांत उन दिनों का है जब दीवान भगवान दास जी ने सांभर क्षेत्र में श्री परमहंस दयाल जी के श्री चरणों में विनय की थी कि प्रभु तेरे स्थान को भी पुण्यवान बनाइए। श्री परमहंस दयाल जी ने फरमाया था कि कभी चलेंगे। इस विनय अनुसार कुछ समय पश्चात अर्थात सन 1904 ईशून्य में श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाही जी दीवान भगवान दास जी के साथ टेरी पधारे। यहाँ पर अपने पारमार्थिक उपदेशों से सत्संगियों को कृतार्थ करने लगे। तब श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज की आयु लगभग 20 वर्ष की थी। जो ही सुना कि यहाँ एक परिपूर्ण महापुरुष पधारे हैं, उसी क्षण आपके चित्त में उनका दिव्य दर्शन करने की देवी प्रेरणा हुई। आप श्री परमहंस दयाल जी के श्री चरणों में उपस्थित हुए। जिस क्षण श्री चरणों में दंडवत वंदना करके मस्तक झुकाया, हृदय में आनंद की लहरें तरंगित हो उठी। उस समय आपको ऐसे प्रतीत हुआ जैसे कुमुद को चांद, मीन को जल और सूर्यमुखी को सूर्य की प्रभा प्राप्त हुई हो। श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाही जी को भी ऐसे ही अनुभव हुआ कि जैसे उन्होंने अपने ध्येय की पूर्ति करने वाले शिष्य को पा लिया हो। उस समय का दृश्य इस प्रकार था। क्या कहिए नजारा कैसा अद्भुत रंग था छाया कि दो युग पुरुषों के संगम में लहराता सिंधु उमड़ आया। हृदय खुशियां असीमित स्वात्म रूप को पाया। परमार्थ के दिवाकर बन पथ भक्ति का दर्शाया। गुरु ने शिष्य को पाया, शिष्य ने गुरु को अपनाया। नूरे इलाही का जलवा सकल सृष्टि में प्रकट आया। श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाही जी ने आपकी ओर देखते हुए कहा, आ गए भैया। दोनों हाथ जोड़कर आपने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, हाँ महाराज जी, आ गया हूँ। तब श्री परमहंस दयाल जी ने फरमाया, अच्छा हुआ कि आप आ गए, अन्यथा स्वयं हमें चलकर आपके पास आना पड़ता। बाहरी दृष्टि से तो ऐसा प्रतीत होता था कि एक शिष्य को गुरु की प्राप्ति हुई है, परंतु आंतरिक दृष्टि से देखा जाए तो ये दो महान आत्माओं का मिलन था, दो युग पुरुषों की भेंट थी। इन अद्भुत दिव्य शक्तियों के मिलन से श्री परमहंस अद्वैत मत की नींव सुदृढ़ हो गई। जिस उद्देश्य को लेकर श्री परमहंस दयाल जी ने टेरी में पदार्पण किया, वह पूर्ण रूप से फूला और फला। टेरी में दीवान साहेब की विनय तो केवल कारण मात्र थी। वास्तव में श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाही जी अपने तदरूप परम शिष्य को पथ प्रदर्शक बनाने आए थे। वे जन जन में नवजीवन का संचार करने आए थे। इस दिव्य पुरुष की यह श्री परमहंस दयाल जी से प्रथम भेंट नहीं थी, अपितु दुर्दरगाही सम्मिलन था। ये घटना श्री परमहंस दयाल जी श्री पहली पातशाही जी के महान व्यक्तित्व का स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करती है तथा इससे ये भी ज्ञात होता है कि पूर्ण पुरुषों का पारस्परिक प्रगाढ़ आत्मिक संबंध हुआ करता है। वे एक दूसरे को प्रथम दृष्टि में ही पहचान जाते हैं। उसी दिन ही श्री गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने श्री परमहंस दयाल जी से विधिवत गुरु दीक्षा ग्रहण कर ली। इसके पश्चात भजन अभ्यास में पहले से भी अधिक निमग्न हो गए। अब तो गुरुदेव जी श्री दूसरी पातशाही जी कहीं पर श्री गुरु नानक देव जी सा कार्य करने लगते और कभी महात्मा बुद्ध जैसी कठोर साधना में लीन हो जाते, कभी सरल प्रेम भक्ति के भंडारी बन बैठते। गुरु दीक्षा के बाद सांसारिक कार्य व्यवहार से तो बिल्कुल उपरामता हो गई। घर वालों को यह व्यवहार बिल्कुल अच्छा न लगता, परंतु आप अपनी मस्ती में उनकी ओर तनिक भी ध्यान न देते। एक बार आप श्री परमहंस दयाल जी के श्री दर्शन के लिए आगरा जाने लगे। आपके भाई साहेब जी ने कुछ रुपये व्यापार के लिए आपको दिए कि आगरा से लौटते हुए कुछ सामान भी लेते आना। जो आध्यात्मिकता के व्यापारी हो, उन्हें संसार की अनित्य वस्तुओं से क्या प्रयोजन।
सब धन परमार्थ में लगा दिया, अर्थात चुपचाप ही उस धन को आगरा में लंगर के लिए खर्च कर दिया। जब घर लौटे तो घर वालों ने क्रोधवश इतना ही कहा, जाइए, जो आपका दिल चाहे करिए। बस फिर क्या था, दिल की साथ पूरी हुई। स्वतंत्र वृत्ति तो बाल्यकाल से ही थी। गृह त्याग दिया, सांसारिक जंजालों से दामन छूटा। घर से कस्बा टेरी से काफी दूर पर्वतों पर चले जाते। सारा दिन भजनाभ्यास में मग्न रहते। पर्वतों से नीचे उतरने पर भक्त ताराचंद की धर्मशाला में रहते। दोपहर के समय पर्वत से नीचे उतरकर 2-4 घरों से भिक्षाटन कर थोड़ा सा भोजन कर लेते। वह भी कभी दिल चाहा तो कर लिया और कभी न किया। आपके पिताजी ग्राम में बड़े प्रतिष्ठित पुरुष होने के कारण आपको सभी पहचानते थे, इसलिए गांव वाले धर्मशाला में ही भोजन पहुंचाने लगे। पर्वतों पर कंटीली झाड़ियां होने के कारण कांटे आपके सुकोमल तलुओं में इस प्रकार तीखे चुभ जाते कि सुमंजुल तलुवे छलनी हो जाते। आपको इन कष्टों की कोई चिंता न थी। घर वालों को इस बात का पता चला तो उन्होंने घर में रहकर भजनाभ्यास करने के लिए आग्रह किया, परंतु आपने इस बात को स्वीकार न किया। कहते हैं कि ये कांटों के चिन्ह तो जब आप आध्यात्मिक सिंहासन पर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के रूप में समासीन हुए तब तक विद्यमान थे। अब आपकी कीर्ति सारे ग्राम में फैल गई। आप टेरी से चलकर जट्टा इस्माइल खेल पधारे। यहाँ पर भक्त रामचंद जी महात्मा निज मुक्तानंद जी के घर ठहरे। दिन का समय तो जंगलों में व पहाड़ों पर व्यतीत कर आते। वहां पर कभी दिल चाहा तो जंगली फल खा लेते और कभी चरवाहों के आग्रह पर थोड़ा सा दूध पी लेते। रात के समय भक्त रामचंद जी के घर लौट आते। इस प्रकार नमक विभाग के कार्यकर्ता दीवान भगवान दास जी ने जब ये सब सुना तो उन्होंने आपको अपने घर में निवास करने के लिए विनय की। उनकी विनय स्वीकार कर आप कभी भक्त दीवान भगवान दास जी के गृह को कृतार्थ करते तो कभी भक्त रामचंद जी के गृह को। कभी कभी तो कई दिन गुफाओं में ही ध्यान स्थित मस्त बैठे रहते। पर्वतों पर चरवाहों ने जब ये देखा कि यह तो कोई निराले ध्यान के मस्त फकीर हैं, जिनका सूर्यवत प्रकाश स्वयं आकर्षित करता है, तो वे गुफा के बाहर द्वार पर दूध लेकर खड़े रहते। इस प्रकार कभी दूध और कभी जंगली फलों व पत्तों का भोजन कर अत्यधिक रुचि से भजनाभ्यास में संलग्न हो जाते। नित्य नई युक्तियां सोचते और आविष्कृत करते, जिनकी सहायता से समस्त चित्तवृत्तियां सांसारिक, शारीरिक तथा इंद्रिय संबंधी आसक्ति तथा मलिनता से रहित होकर भजन ध्यान में एकाग्रता प्राप्त करें। जब किसी से कभी थोड़ा बहुत मिलने का संयोग हुआ तो आप अन्यों को भी यही परामर्श देते कि श्री गुरुदेव जी के श्री दर्शन करते समय तथा भजनाभ्यास के समय भी चित्त को अन्यान्य प्रवृत्तियों से मुक्त करके सारी वृत्ति ध्यान में लगा देना ही उचित है। इसी से ही लक्ष्य सिद्धि प्राप्त हो सकती है। अगले पाठ में पेज 130 से आगे श्री सद्गुरुदेव श्री दूसरी पातशाही जी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान।